हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं हैश डायग्राम क्या होते हैं। सो इट इज़ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पोसेट। और पोसेट हमने पढ़ा था क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो हम उस सेट को पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट का ही ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम हैश डायग्राम बोलते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट इन अ हैश डायग्राम आर ओनली वन। जब हम हैश डायग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर केवल एक ही ग्रेटेस्ट और एक ही लीस्ट एलिमेंट होगा। अब ये कैसे होगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा ये। तो अब हम इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ द पो सेट, जिसके अंदर आपको ये सेट दे रखा है और ये इसका रिलेशन दे रखा है। वेयर ए, जो ए आपका सेट है वो क्या है, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 और 12। एंड द पार्शियल ऑर्डर ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन ए इज बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इट मीन्स इफ ए डिवाइड्स बी। तो जब भी हम हैश डायग्राम बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो लीस्ट एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट हमेशा लास्ट में आएगा। एंड हाईएस्ट एलिमेंट एट द टॉप। और अब आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है, ये देखो हमने ये वाला पढ़ा था कि ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये वाला जो सेट होगा, ये जो सेट ए होगा वो क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होगा। इसका मतलब इधर क्या दे रखा है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा या फिर लीस्ट एलिमेंट होगा वो बॉटम में आएगा। जैसे कि इनमें से देखो 1 सबसे छोटा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 12। तो सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा और सबसे ऊपर क्या आएगा, 12 आएगा। एंड द पार्शियल ऑर्डर्ड ऑफ डिविजिबिलिटी ऑन ए इज, ये दे रखा है आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिलेशन बनाओगे, मैं आपको इसका रिलेशन बना के बताती हूँ। जैसे मैंने इसका रिलेशन बनाया है। अब देखो हम इसका रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको ये दो चीज़ें तो बता दी, और इसके अंदर हमको क्या करना है, सेल्फ लूप नहीं लेना है। सेल्फ लूप्स इसमें नहीं लेने। क्यों, जैसे 1 है इसके अंदर तो 1 1 के इक्वल होता है, बट जब हम हैश डायग्राम बनाएंगे तब उसके अंदर हमको सेल्फ लूप्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है रिमूव ऑल ट्रांजिटिव एज। अब ट्रांजिटिव एज क्या होगी, जैसे कि अगर मैं देखो ऐसे लिखूँ कि अगर 2 4 से डिविजिबल है और 2 12 से भी डिविजिबल है, सॉरी 4 12 से भी डिविजिबल है। अब ट्रांजिटिव एज का मतलब क्या हुआ, 4 2 से डिविजिबल है और 12 भी 4 से डिविजिबल है। तो 12 2 से डिविजिबल हो गई। तो देखो हमको इधर ट्रांजिटिव एज नहीं लेनी है। अब ट्रांजिटिव एज कैसे बनेगी वो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। और इसके अंदर हमको एरोज भी नहीं लेने। अब मैं इसका एक रो डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या है। देखो मैं इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर लूँगी, 1 1 का, क्योंकि 1 1 के इक्वल भी है और डिविजिबल भी है। फिर देखो 2 2 का और 3 3 का। फिर हम देखेंगे 1 से कौन कौन सा एलिमेंट डिविजिबल है, तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 12 भी है। देखो हम इधर 4 और 4 और 12 और 12 भूल गए थे। फिर हम देखेंगे 2 के लिए, 2 से इन तीनों में से कौन कौन से डिविजिबल है। तो 2 से कौन डिविजिबल है, 4 और 12। फिर हम देखेंगे 3 से 12 डिविजिबल है, तो इसके अंदर एक 3 और 12 का पेयर बन जाएगा। फिर 4 और 12 का। अब इसके अंदर जो भी पॉसिबल पेयर्स थे वो हमने इधर लिख लिए हैं, जो कि इस रिलेशन को भी फॉलो करे और इस रिलेशन को भी फॉलो करे, तो हमने ये लिख दिया है। अब देखो हम इसका एक रॉ डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो मैंने पहले क्या बोला था, जो लीस्ट एलिमेंट है उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो लीस्ट एलिमेंट इधर क्या है, 1। अब जैसे 1 1 का पेयर बन रहा है तो हम इधर सेल्फ लूप बना देंगे। ये हम अभी रॉ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए मैंने सेल्फ लूप बनाया है। हैश डायग्राम कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगी, बट अभी हम जो रिलेशन दे रखा है उससे हम एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 1 से 1 का लूप बन गया। फिर क्या ले रखा है, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 12 12 का। अब देखो ये तो हम बनाएंगे, पहले देखो 1 और 2 का, 1 और
2 1 से डिविजिबल है, तो देखो ये मैंने 2, ये एरो क्या बता रहा है कि जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है, तो मैंने ये भी बना दिया। फिर उसके बाद में क्या है 1 और 3, अब 2 2 से भी डिविजिबल है तो मैंने ये एरो बना दिया। फिर उसके बाद में 3 के साथ भी मैं ऐसे बना दूंगी, फिर 4 और फिर 12। अब आपको पता है ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब जो पेयर बचे हैं उसको हम बनाते हैं, जैसे 2 और 4। अब 2 और 4 पे कैसा एरो लगेगा, ये वाला एरो लग जाएगा ऐसे। फिर 3 का 12 से एरो लग जाएगा और 4 से 12 का। अब क्या इसको हम हैश डायग्राम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर देखो हाईएस्ट एलिमेंट हमको मिल ही नहीं पा रहा है और ये सारे एरोज और सेल्फ लूप की वजह से इसको हम हैश डायग्राम नहीं बोल सकते। ये बस हमने इस जो रिलेशन में जो पेयर दे रखे थे उसकी हेल्प से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, बट अब इस डायग्राम को हमको मॉडिफाई करके इसकी हेल्प से हैश डायग्राम बनाना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, पहला क्या लिख रखा है, लीस्ट एलिमेंट इन द लास्ट, हाईएस्ट एलिमेंट एट द टॉप, सेल्फ लूप हमको नहीं लेना है। और उसके बाद क्या लिखा है, रिमूवल ऑल ट्रांजिटिव एजेस। रिमूवल ऑफ ऑल ट्रांजिटिव एजेस क्या होता है, अगर 2 4 से डिविजिबल है और 4 12 से डिविजिबल है तो मुझे एक और जो इधर 4 और 12 का जो है 2 को वापस से 12 से कनेक्ट नहीं करूँगी, मतलब ट्रांजिटिव एजेस को मैं हटा दूँगी। तो अब हम हैश डायग्राम बनाते हैं इसका। तो पहले लीस्ट एलिमेंट एट द बॉटम, तो 1 हमने लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, देखो हमको ये हटाना है, इसके अंदर ये भी हटाना है, ये भी हटाना है। फिर 1 2 हम इसको रखेंगे रिलेशन में, 1 3 को भी रखेंगे, फिर 1 4 को भी हम रखेंगे और 1 12 को भी हम रखेंगे। फिर हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव एजेस को हटाना है। ट्रांजिटिव एजेस मैंने आपको बताई थी कि अगर 1 4 से रिलेटेड है और 4 12 से रिलेटेड है और 2 12 से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे, 2 12 को हटा देंगे ऐसे ही। अब हमको इसके अंदर ट्रांजिटिव रिलेशन को हटाना है। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर 1 2 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है तो 1 तो 4 से रिलेटेड हो गई, तो अब हम इसको हटा देंगे। फिर हम देखेंगे 1 3, अगर 1 3 से रिलेटेड है और 3 12 से रिलेटेड है तो 1 12 से रिलेटेड हो गई, तो इस 1 12 को हटा देंगे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 1 और 4, 1 4 से रिलेटेड, ये तो पहले हट ही चुका है, ये भी हट चुका है। फिर हम ये देखेंगे 2 4 से रिलेटेड है और 4 12 से रिलेटेड है, तो 2 12 से रिलेटेड हो गई, तो हम इसको भी हटा देंगे और ये 4 और 12 वाले को भी हटा देंगे। अब इसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव पेयर नहीं है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 2 से रिलेटेड है, अब हमको क्या करना है, इसके अंदर एरोज भी रिमूव करने हैं। अब ये जो मैं एरोज लगा रखी थी मैं उसको भी रिमूव कर दूंगी। तो 1 2 से, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर 1 3 से रिलेटेड है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर क्या लिख रखा है, 2 4 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर 3 12 से रिलेटेड है तो 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 4 12 से रिलेटेड है तो यहाँ पे देखो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इससे आपने क्या समझा कि हमारे पास लीस्ट एलिमेंट एक ही है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एक ही है इसके अंदर, और इसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप भी नहीं है और ट्रांजिटिव एजेस भी हमने इसके अंदर हटा दिए। तो ये एक हमारा हैश डायग्राम हो गया है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।